Very good evening to all of you. Welcome back to our YouTube channel Learning Garden. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्लास 6 NCERT साइंस बुक. नेम ऑफ द चैप्टर इज सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. आज का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में बच्चों को खेल खेल में मटेरियल्स को थोड़ा सा एनालिसिस करना सीखना है. चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मेनली इस चैप्टर में ऐसा है कि बच्चे बहुत सारे गेम खेलेंगे. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स अराउंड एस. तो उसमें हमें क्या करना है, जैसे हमने ये देखा था चैप्टर 1-2 में हमने फूड के बारे में देखा, चैप्टर 3 में हमने क्लॉथ्स के बारे में देखा. तो इन सब में हमने ये देखा कि हमारी कंट्री में देर आर वेरिएशंस ऑफ द फूड आइटम्स एंड देर आर वेरिएशंस ऑफ द क्लॉथ्स. सिमिलरली जब हम अपनी डेली लाइफ में आते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी सी अराउंड अस. बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत अलग अलग तरह के मटेरियल से बने हुए हैं. कोई प्लास्टिक से बना है, कोई मेटल से बना है. तो जब हम मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे तो कोई ग्लास से, और अगर हम बात करें कुछ क्ले वगैरह सोइल से भी बने होते हैं. तो अभी हमें क्या करना है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं घर में, हम अपने बच्चों को बोलेंगे कि वो कलेक्ट कर लें. कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे कि जो बच्चों को स्कूल में देखने को मिलते हैं. तो अगर घर पे जैसे बच्चों के पास पेंसिल है, नोटबुक है, बुक है, चौक है, ये सब हम एक मतलब कलेक्शन रखेंगे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का. उसके बाद हम बच्चों को इनका सिखाएंगे कि कैसे इनका ग्रुपिज्म करना है. तो देर आर डिफरेंट वे टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे किए, उनको कलेक्ट किया. उसके बाद हम बच्चों को बोलेंगे कि इनमें जो राउंड शेप वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप एक ग्रुप में रखिए. और जो दूसरे, अभी क्या है कि मान लो आपके पास 10 आइटम्स हैं, 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, और उसमें 4-5 आपके पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो राउंड शेप वाले हैं. तो और जो बचे हुए हैं वो ऐसे हैं जो राउंड शेप वाले नहीं हैं. तो अब आपका एक दो ग्रुप बन गया. उन ऑब्जेक्ट्स को आपने दो ग्रुप में रख दिया. एक ग्रुप ऐसा है जिसमें आपके पास राउंड ऑब्जेक्ट्स हैं, और दूसरा ग्रुप आपका ऐसा है जिसमें आपके पास ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी शेप राउंड नहीं है. तो बच्चों ने इससे क्या सीखा? बच्चों ने सीखा कि कैसे हम बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. तो दिस वाज द फर्स्ट एक्टिविटी. अब हम बच्चों को ये भी बताएंगे कि कुछ खाने वाले जो मटेरियल्स हैं, फूड आइटम्स हैं, लाइक जैसे एप्पल है, ऑरेंज है, इस तरह के जो ईटेबल आइटम्स हैं उनको भी आप जो राउंड शेप वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उस कैटेगरी में रख सकते हैं. तो ये तो हुआ हमारा एक टाइप का ग्रुपिज्म. अब देर आर मैनी वेज टू मेक ग्रुप अमंग द ऑब्जेक्ट्स, और यही हमें बच्चों को सिखाना है. तो अब हम उनको क्या बोलेंगे कि आप इस तरह से ग्रुप बनाओ कि उसमें क्या हो कि मान लो जैसे कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं कि आप ऑब्जेक्ट ऐसे लो कि जो कि पेपर और सोयल से बने हैं या पेपर और वुड से बने हैं. अब मान लो आपके पास, आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर लिए. सपोज आपके पास 20 ऑब्जेक्ट्स हैं, और 20 ऑब्जेक्ट्स में से जैसे आपकी नोटबुक है, आपके कुछ टॉयज हैं, आपकी बुक हैं, आपके न्यूज़पेपर हैं, वो आपके बने होंगे पेपर से. या फिर आपने ऐसे देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके वुड से बने हैं. मान लो आपके कुछ टॉयज हैं या वुडन कुछ भी मटेरियल, छोटा मटेरियल जिसमें बच्चों आप एंजॉय कर सकते हैं, तो वो बच्चों ने ले लिया. तो अगेन आपने ये देखा कि इसमें फिर से हमने ऑब्जेक्ट्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया. एक ग्रुप ऐसा है जिसमें जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो पेपर से बने हैं या वुड से बने हैं, और दूसरे ग्रुप में आपके ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो ना तो पेपर से बने हैं ना वुड से बने हैं. अब हम क्या करेंगे, बच्चों को बोलेंगे कि चलो एक टेबल बनाओ, और टेबल के पहले कॉलम में हम लिखेंगे कि नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, और दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे कि वो मटेरियल जिनसे ये ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है. तो जैसे अभी जैसे हम टेबल 4.1 अगर बुक का हम देखते हैं, तो इसमें हमने क्या किया कि जैसे फर्स्ट नंबर पे हमने प्लेट लिख लिया. हमारा ऑब्जेक्ट है प्लेट या थाली. अब हम ये देखेंगे ये कि प्लेट किस किस से बनी हो सकती है. तो प्लेट आपकी स्टील से, ग्लास से, प्लास्टिक से, या फिर जैसे क्ले मटेरियल जो होते हैं, चाइना बोन, इनसे बन सकती हैं. तो मतलब इससे हमने ये देखा कि आपका जो एक ऑब्जेक्ट है वो बहुत सारे मटेरियल से बन सकता है. बट एट ए टाइम एक जो आपका ऑब्जेक्ट है, अगर हम बोलें कि या तो आपकी प्लेट स्टील की ही होगी, या आपकी प्लेट ग्लास की ही होगी, या प्लास्टिक की ही होगी. ऐसा नहीं होता है जनरली कि आपकी जो प्लेट है उसमें स्टील और प्लास्टिक मिक्स कर दिया जाए. अब जैसे दूसरा ऑब्जेक्ट हमने पेन ले लिया, तो पेन या तो आपका प्लास्टिक का होगा या मेटल्स का होगा.
तो एक तो आपकी टेबल ये हो गई। इस मतलब इन द सिमिलर वे आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखिए कॉलम 1 में, और कॉलम 2 में लिखिए कि इन ऑब्जेक्ट्स को कौन कौन से मटेरियल से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे एक तो आपने टेबल 4.1 बना ली। अभी आपको थोड़ा सा और सोचना है, बच्चों को हम थोड़ा और एनकरेज करेंगे और हम एक और टेबल बनवाएंगे। उस टेबल में हम क्या लिखेंगे कि हम एक पहले कॉलम में हम लिखेंगे मटेरियल्स। मटेरियल्स जैसे आपका वुड हो गया, तो वुड से हम बच्चों को बताएंगे कि बताओ वुड से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। तो बच्चों को हमने पहले ही हमने रखा है कि बच्चों के पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमने रख दिए हैं, तो उनको देख के उनके दिमाग में आएगा कि यस, जैसे चेयर है, टेबल है, दे आर मेड अप ऑफ वुड, है ना। फिर हम उनको थोड़ा सा सोचने के लिए बोलेंगे, बुलॉक कार्ट है, प्लो है, और कार्ट के व्हील्स हैं, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ वुड। अब कुछ टॉयज भी होंगे, कुछ छोटी चीज़ें होंगी घर में, अगर हम जैसे किचन में भी कुछ सामान देखेंगे, चकला, बेलन, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ वुड। तो बच्चे उससे अपना जो ब्रेन है उसको एक्टिव करने की कोशिश करेंगे और वो चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि अभी जैसे हमने उनको पेपर दिया तो अभी वो खुद सोचेंगे कि पेपर से क्या क्या बना हो सकता है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को गेम खिला रहे हैं और उनको एनालाइज करवा रहे हैं कि ये जो जैसे ये जो मटेरियल है इससे आप एनालाइज करो कि क्या क्या ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो बोलते हैं ना कि खेल खेल में बच्चों को सिखाना, तो इस पूरे चैप्टर में केवल बच्चों को हमें खेल ही खिलाना है। तो पेपर से हम जैसे बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर, ये हमारे पेपर से बने होते हैं। सिमिलरली फिर हम जैसे बच्चों को बताएंगे कि लेदर एक मटेरियल है, तो लेदर से आप सोचिए क्या बन सकता है। तो लेदर से जैसे बैग्स हैं, लेदर से आपके शूज हैं, तो ये सब लेदर से बना होता है। अगेन फिर हमने बोला कि मटेरियल आपका प्लास्टिक है, आप सोचो प्लास्टिक से क्या क्या बना है, तो बच्चे फिर दिमाग लगाएंगे। तो ब्रेन जब उनका एक्टिव होगा तो दे कैन एनालाइज कि यस, हमारे जो टॉयज हैं वो प्लास्टिक से बने हैं, बाथिंग टब है, मग है, बकेट है, ये प्लास्टिक से बने हैं। फिर हम उनको बोलेंगे कि कॉटन, कॉटन से फिर दे विल एनालाइज कि व्हाट आर द थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ कॉटन। then they can see their soft toys, they can see mattresses, pillows, इन सब में कॉटन है। तो ये एक मेथड है जिससे बच्चे जो है खुद एनालाइज करेंगे, खेल खेल में बच्चे एनालाइज करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किन किन मटेरियल से बने होते हैं, और जो एक तरह का जो मटेरियल हम उनको दे दें तो हम उनको बताएंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स इनसे बनाए जा सकते हैं। अब क्या है कि हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि हमने ये बताया कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं या ये जो मटेरियल है इससे हम ये ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो इस मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टी होंगी जिससे हम ये ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स। अब प्रॉपर्टी के हिसाब से ये होता है कि जैसे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है, हम उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए पहले हम ये सोचेंगे कि ये इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हमें ऐसा मटेरियल चाहिए। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया है टम्बलर का। टम्बलर मतलब एक गिलास जो रहता है, ग्लास लाइक जो स्ट्रक्चर होती है टम्बलर की, और इवन उसको ग्लास ही बोलते हैं। तो उसमें हम लिक्विड रखते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर टम्बलर को हम क्लॉथ से बना देंगे तो उसमें जो लिक्विड डालेंगे वो लीक हो जाएगा। तो ऑब्वियसली टम्बलर को हम क्लॉथ मटेरियल से या फैब्रिक से नहीं बना सकते हैं। तो टम्बलर को हम किससे बना सकते हैं, टम्बलर को हम मेटल से बना सकते हैं, प्लास्टिक से बना सकते हैं, ग्लास से बना सकते हैं। तो ये खुद मतलब बच्चे खुद ब खुद ये सोचना शुरू करेंगे कि ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि मतलब उसमें जो है अगर हम लिक्विड डाल रहे हैं तो लिक्विड उसमें से लीक ना हो। तो वन प्रॉपर्टी इज लाइक दैट कि आप किस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट बनाना है और उस ऑब्जेक्ट के लिए आपका क्या मटेरियल होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों ने ये एनालिसिस शुरू किया। अब कुछ प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे अपीयरेंस के बारे में। अगर अपीयरेंस की बात करें तो अपीयरेंस में जैसे जो मेटल्स हैं वो सब मटेरियल अलग अलग लुक रहता है उनका। अगर हम वुड की बात करें तो वुड आपका पेपर से अलग दिखता है, मेटल से अलग दिखता है। और सेम टाइम में हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे मेटल की बात करें, जैसे आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, तो मेटल के अंदर कुछ सिमिलरिटी हो सकती है बट वो जो है वुड से बिल्कुल अलग होगी। अब हम क्या करेंगे इस एक्टिविटी में, हम डिफरेंट मटेरियल्स को छोटे छोटे पीसेज हम लेंगे और उनको कलेक्ट करेंगे। जैसे हमने पेपर ले लिया, वुड ले लिया, कार्डबोर्ड लिया, कॉपर वायर लिया, एल्यूमिनियम शीट ली, चौक लिया। अब हम क्या देखेंगे कि इनका कैसा अपीयरेंस है, क्या इनके अपीयरेंस में शाइनी लुक है। तो हम इसमें अगेन जो हमारे पास ये मटेरियल हैं इनको हम दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक ग्रुप ऐसा होगा जिसका शाइनी लुक होगा, जो ऑब्जेक्ट शाइनी होंगे, और दूसरे ग्रुप में हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स रखेंगे कि जो शाइन नहीं करेंगे।
तो अब हमें क्या करना है कि एक और मतलब अगर हमें ये देखना है कि ये ऑब्जेक्ट जो है शाइनी मटेरियल से बना है, शाइनी सरफेस है या नहीं है, तो उसके लिए एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे हम कोई भी हमने ऑब्जेक्ट लिया, उसको हमने कट किया, हम अगर जो क्योंकि फ्रेश कट देखेंगे, तो अगर आपका जो फ्रेशली कट सरफेस है अगर वो शाइनी है, तो हम बोलेंगे कि यस दिस मटेरियल हैज़ शाइनी प्रॉपर्टी, शाइनी अपीयरेंस और लस्टर प्रॉपर्टी। क्योंकि क्या होता है कि मान लो कोई भी अगर मटेरियल उसके अंदर लस्टर प्रॉपर्टी है, अगर वो शाइनी है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि अगर वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाए, तो उसका जो शाइनी अपीयरेंस है वो ड्यू टू एटमॉस्फेयर और मॉइस्चर, ड्यू टू एयर एंड मॉइस्चर, उसका जो शाइनी अपीयरेंस है वो चला जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसलिए हम फ्रेशली कट सरफेस देख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमने फ्रेशली कट किया तो वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में ज़्यादा नहीं आया। तो अगर फ्रेशली कट सरफेस आपका शाइन कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मेटल हैज़ लस्टर प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो मेटल का आपको जैसे शाइनी सरफेस है या नहीं है, तो कटिंग इज़ वन ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि एक सैंड पेपर रहता है, तो अगर आप सैंड पेपर के ऊपर अपने मटेरियल को रब करोगे, तो अगर आपका मटेरियल शाइनिंग है, लस्टर प्रॉपर्टी है उसमें, तो वो शाइन करेगा आफ्टर रबिंग विद द सैंड पेपर। तो जनरली जो मेटल्स हैं, मेटल जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, दे हैव लस्टर प्रॉपर्टी। अब जो सेकेंड प्रॉपर्टी होगा वो हम बात करेंगे हार्डनेस की। जब हम हार्डनेस की बात करेंगे, इसमें क्या करेंगे, जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनको हम अपने हाथ से प्रेस करेंगे, और उसमें कुछ हार्ड होंगे, जैसे हम कंप्रेस कर रहे हैं तो सम हार्ड होंगे, कुछ सॉफ्ट होंगे। तो यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल लिया, जैसे हमने मेटल की ले लिया, कॉटन ले लिया, चौक ले लिया, कैंडल है, या कोई भी अदर मटेरियल जो भी आपके दिमाग में आए, जितने ऑब्जेक्ट्स आपने इकट्ठे किए थे, एक कलेक्शन लिया था, उनमें से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाइए, उसको अपने हाथ से कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका कंप्रेस हो जाता है, मतलब उस पर, या फिर आप उस पर स्क्रैच करने की कोशिश कीजिए, तो जो मटेरियल्स इजीली कंप्रेस हो जाते हैं तो वो होते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स, और जो डिफ़िकल्ट होता है जिनको कंप्रेस करना, उनको हम बोलते हैं हार्ड मटेरियल्स। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो कॉटन और स्पंज हैं वो आपके सॉफ्ट हों, और जो मेटल हैं जैसे आयरन है, वुड है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये आपके हार्ड हैं। तो अगर अपीयरेंस में हमने यहाँ पे देखा कि मटेरियल्स अपीयरेंस वाइज दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जैसे लेस्टर, हार्डनेस, दे कैन बी रफ, दे कैन बी स्मूथ। तो आप कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में भी सोच सकते हैं, और उसको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बारे में हम बात करेंगे वो होगा सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। और मुझे लगता है कि इस चैप्टर में हम इतना ही रखते हैं, एंड नेक्स्ट हम जो चैप्टर का नेक्स्ट डिस्कशन हम अगली वीडियो में रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।